हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ नेटवर्क। हम ऑलरेडी नेटवर्क हम स्टडी कर चुके हैं कि नेटवर्क क्या होता है। तो जानते हैं आप कि एक से ज़्यादा सिस्टम यानी मोर देन वन सिस्टम कनेक्टेड टू ईच अदर यानी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो क्या बनता है, वो नेटवर्क बनता है। तो हमने नेटवर्क की स्टडी कर ली कि नेटवर्क के क्या होता है, कैसे जुड़ता है, उसके कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नेटवर्क, यानी नेटवर्क के भी टाइप होते हैं, कौन कौन से। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क, नेक्स्ट कैंपस एरिया नेटवर्क जिसे हम कैन कहते हैं, एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसे हम पैन कहते हैं। तो वन बाय वन हम इसे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन। इसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस यानी एक छोटा सा प्लेस एरिया जहां पे एक से ज्यादा सिस्टम आपस में किसी डिवाइस के थ्रू कनेक्ट होते हैं और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ठीक है, चाहे वो एक रूम हो सकता है, चाहे वो एक बिल्डिंग हो सकती है या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये आपस में कनेक्ट होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो देखिए हमारे पास 4 सिस्टम है, 4 सिस्टम एक डिवाइस से कनेक्टेड जिसे हम बोलते हैं हब। ठीक है, और ये क्या करता है, ये सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन को शेयर करने का काम करता है। और साथ में ये रिसोर्सेज यानी जैसे प्रिंटर की फैसिलिटी भी इन चारों को प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए हमने बात की लैन की, तो हम इसके बात करते हैं इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं एडवांटेज। तो एडवांटेज के अंदर क्यों हम इसका यूज करते हैं लेन का, तो सबसे पहली चीज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन या शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज को शेयर करने का काम। एक डिवाइसेस के पास अगर एक रिसोर्सेज है तो हम अगर उस डिवाइसेस को किसी दूसरे अदर डिवाइसेस से कनेक्ट करते हैं तो उस डिवाइसेस के रिसोर्सेज दूसरों को शेयर किया जा सकता है या यूज किया जा सकता है। जैसे प्रिंटर हो गया, सीडी ड्राइवर हो गया, स्कैनर हो गया, मोडेम हो गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन से स्पीड हो जाती है, कम्युनिकेशन और टाइम सेविंग बचता है। क्यों? क्योंकि आप इसके अंदर जितनी भी डेटा और मैसेज है वो फास्टली एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं, जिसको रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो पेन ड्राइव डाला, इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट मारा, फिर दूसरे सिस्टम में डाला और दूसरे सिस्टम में पेस्ट किया। नहीं, यहाँ तो सीधे आप इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये काम कैसे करता है, क्लाइंट एंड सर्वर बेस पे काम करता है। जिसको रिक्वायरमेंट होती है वो क्लाइंट होता है और जो सर्विस देता है वो सर्वर होता है। नेक्स्ट है आपका शेयरिंग ऑफ इंटरनेट। बिल्कुल, अगर एक सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन है या इंटरनेट है तो इंटरनेट को शेयर किया जा सकता है दूसरे डिवाइस के पास। वो कैसे, वो हब के थ्रू। तो चलिए हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ लैन। इसके कुछ नुकसान भी है। तो सबसे पहली चीज, जब आप सबके साथ शेयर करते हो तो यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ डिस्टेंस। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क पर्टिकुलर प्लेस के पे होता है, वो उसे बहुत बड़े एरिया में हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते, तो डिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है सेटिंग अप लैन इज एक्सपेंसिव। बिल्कुल, इसको अगर एक से ज्यादा सिस्टम को कनेक्ट करना है तो हमें हब की रिक्वायरमेंट होती है, स्विच की होती है, राउटर, बहुत सारे केबल्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि इंटरकनेक्ट होते हैं, एक से ज्यादा लैन लोकल एरिया नेटवर्क जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो क्या बनाते हैं, मैन। चाहे वो लैन, तो देखिए यहाँ पे हमारे डायग्राम में, चाहे वो लैन हॉस्पिटल का हो, स्कूल का हो, फैक्ट्री का हो या कॉलेज का, ये जब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मैन। अब हम एडवांटेज की बात करते हैं और साथ में डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो हम सबसे एडवांटेज देखते हैं कि ये, इसका एडवांटेज ये है कि ये लैन से थोड़ा बड़ा होता है बट वैन से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, दूसरा है मैन रिक्वायर फेवर रिसोर्स कंपेयर टू वैन, यानी एक से ज्यादा, यानी बहुत सारे जो कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज होते हैं उसको ये क्या करता है, शेयर करता है। जो रिक्वायरमेंट यानी कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट, मैन रिक्वायर्ड फेवर रिसोर्स कंपेयर टू द वैन में जो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट उससे थोड़े से फेवर में या थोड़ी सी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, और ये क्या करता है, ये कॉस्ट को बचाता है। इट हेल्प पीपल इंटरफेस विद लैंड टुगेदर, यानी एक से ज्यादा जो लैंड होते हैं उसके बीच में अगर कम्युनिकेशन का काम करने का होता है तो ये मैन स्टैब्लिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट हेल्प टू कॉस्ट इफेक्टिव शेयरिंग द कॉमन रिसोर्सेज। बिल्कुल, अगर एक लेन के पास रिसोर्सेज है दूसरे लेन के पास नहीं तो वो लेन भी
दूसरे लेन से क्या होता है, रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है। इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। तो डिसएडवांटेज में ये है कि इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज द नेटवर्क वंस इज बिकम लार्ज, क्योंकि एक लेन नहीं है, ये मोर देन वन लेन है, तो इसको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू मेक द सिस्टम सिक्योर फ्रॉम हैकर्स। क्यों? क्योंकि एक लेन थोड़ी है, मोर देन वन लेन है, तो एक सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, तो क्या दूसरे लेन को नहीं। अगर एक से ज्यादा अगर बड़ा होता है तो उतने उसके बग भी आते हैं, उसमें एरर भी आते हैं, उसमें मशीन के अंदर हैकर्स भी आते हैं, इंफॉर्मेशन को इस लेन से अगर डेटा थे चुरा नहीं पाए तो वो दूसरे से वो हैक कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्ड मोर केबल फॉर कनेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बिकॉज क्योंकि एक लेन नहीं है, मोर देन वन लेन है, तो बहुत सारे लेन होते तो आपस में कनेक्टिविटी के लिए लेन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन, जिसका नाम है इंटरनेट। हम इसको इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, ये मोर देन वन मैन यानी बहुत सारे मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मिलकर एक क्या बनाते हैं, इंटरनेट या वाइड एरिया नेटवर्क को स्टैब्लिश करते हैं। ये तो देखिए, वैन इज लार्ज नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट टाइड टू ए सिंगल लोकेशन, एक लोकेशन पे नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में फैला होता है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, देखिए ये हमारे ये आपका लेन हो गया, इको लेन हो गया, ऐसे बहुत सारे मेन लेन मिलकर क्या बनाते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट भी बोलते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है, तो हम इसके एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज ये है कि कवर लार्ज ग्राफिकल एरिया, यानी बहुत सा बड़ा एरिया को ये क्या कवर कर लेता है, यानी मोर देन 1000 किलोमीटर स्क्वायर। तो अगर दो कॉन्टिनेंट है तो ये सैटेलाइट के थ्रू भी क्या होता है, कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज डेटा, यानी सेंट्रलाइज डेटा का मतलब होता है ये सर्वर पे डिपेंड करता है, जितने भी सिस्टम है वो सर्वर पे डिपेंड होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उनको सर्वर से ही मिलती है। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज, ये इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर रिसोर्सेज और बहुत सारे सॉफ्टवेयर को हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप कभी भी देखो अगर कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसमें गूगल प्ले स्टोर में या गूगल में आप डालिए, वो सारे एक क्या बहुत से वैरायटी के सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज में क्या होता है कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है। द वाइड एरिया नेटवर्क फेस मोर सिक्योरिटी प्रॉब्लम कंपेयर टू लैन एंड मैन, बिकॉज क्योंकि वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया के बहुत से हैकर्स क्या होते हैं, इसको हैक करते हैं। नेक्स्ट है नीड फायरवॉल एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वैसे हमने कहा कि जैसे आप अपने सिस्टम में किसी इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो आपके सिस्टम में वायरस अटैक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस का यूज कीजिए। और फायरवॉल जानती है, प्राइवेट सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो फायरवॉल का यूज करता है, ये यूजर के अकॉर्डिंग बनाया हुआ सिक्योरिटी सिस्टम होता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस इशू। तो मेंटेनेंस इशू टाइम टू टाइम होना चाहिए, और ये टेक्निकल या सुपरवाइजर के नजर के सामने ही हो तो अच्छी बात है, जिससे क्या होता है आपका सिस्टम सही रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। आपने जैसे नाम सुना है कैंपस, कैंपस का मतलब शायद वो स्कूल का कैंपस हो, चाहे वो कॉलेज का कैंपस हो, लेकिन ये कैंपस होता है। तो कैंपस एरिया नेटवर्क इज मल्टीपल इंटरकनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक ज्योग्राफिकली एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो कैंपस के अंदर होता है, एक बाउंड्री वॉल के अंदर होता है, चाहे वो स्कूल की लाइब्रेरी हो, चाहे स्कूल का हॉस्टल हो, चाहे वो खुद स्कूल क्यों ना हो, ये सारे आपस में, ये हर एक बिल्डिंग के अंदर खुद का एक लेन होता है, और ये सारे लेन आपस में एक बाउंड्री के अंदर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो इसे हम बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। इसके नाम भी होते हैं, कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, इसको कंट्रोल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। तो आपको ये तीनों नाम याद होने जरूरी है। तो हम इसके एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज कैंपस एरिया और साथ में डिसएडवांटेज हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये इकोनॉमिकली का मतलब ये सस्ता होता है, क्योंकि ये सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट या मैन की तरह थोड़े जो कॉस्टली होते हैं। शेयरिंग ऑफ डेटा इजीली, बिल्कुल आप डेटा को शेयर कर सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह इंटरनेट चल रहा है तो वायरलेस के थ्रू आप दूसरी जगह इंटरनेट स्टैब्लिश कर सकते हैं। ट्रांसफरिंग फाइल इज फास्ट, और खुद के पर्सनल फाइल है, लोकल फाइल है, तो आप इजी वे में बहुत फास्टली वर्क कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कैंपस एरिया नेटवर्क के, तो डिसएडवांटेज हम देखते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क के। तो लिमिटेशन फॉर कनेक्टिंग नोड, बिल्कुल क्योंकि कैंपस में तो पर्टिकुलर फिक्स रहता है कि हमें इतने कंप्यूटर इतने लॉन्ग डिस्टेंस में हमें कनेक्ट करने हैं। दूसरा, मेंटेनेंस इज एक्सपेंसिव, मेंटेनेंस बिल्कुल जितने सिस्टम होते हैं हर सिस्टम के लिए कनेक्शन, केबलिंग, राउटर, स्विच,
इन सब की रिक्वायरमेंट होती है, तो मेंटेनेंस भी कॉस्टली होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ कैंपस एरिया नेटवर्क। तो कहाँ कहाँ कैंपस एरिया नेटवर्क स्टैब्लिश की जा सकती है, तो देखते हैं। नेटवर्क स्कूल के अंदर स्टैब्लिश हो सकता है, यूनिवर्सिटी में हो सकता है, तो बहुत बड़े बिल्डिंग या कंपनी के अंदर आप कैंपस एरिया नेटवर्क स्टैब्लिश कर सकते हैं। पर्सनल एरिया, अब हम बात करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क की। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन अपने बहुत से डिवाइस को आपस में इंटरेक्ट करता है, कनेक्ट करता है, तो उसे हम पर्सनल कहते हैं, खुद पर्सनली यूज करने के लिए। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क कैन बी वायरलेस और कंस्ट्रक्ट विद केबल हो सकता है, जैसे टू क्रिएट ए वायर्ड पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी लाइक यूएसबी एंड फायर वायर आर यूज एंड टू क्रिएट द वायरलेस पैन टेक्नोलॉजी लाइक ब्लूटूथ एक्सेट्रा। तो देखिए, हम इसके अंदर हम बात करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क में, जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो मोबाइल का भी यूज कर सकता है, टैबलेट का यूज कर सकता है, ठीक है, आपके बहुत सारे से ब्लूटूथ वाईफाई इन सब का यूज कर सकता है, तो पर्सनली यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हर एक सिस्टम, कंप्यूटर को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, हेडफोन से कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई आपके प्रिंटर से कनेक्ट हो सकता है, लैपटॉप से कनेक्ट हो सकता है। तो पर्सनली आप हर डिवाइसेस पे इंडिविजुअली वर्क कर सकते हैं, ठीक है, और पर्सनली सबको कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज में क्या क्या है, और साथ में इसके डिसएडवांटेज भी देखते हैं। तो हम पहले एडवांटेज की बात करते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, आप पर्सनली यूज करते हैं, ठीक है, आपके हर घर में सबको वो सारे डिवाइसेस मिल ही जाते हैं, ठीक है। एंड दिस नेटवर्क सिक्योर बिकॉज द ऑल डिवाइसेस ऑथराइज्ड, यानी क्योंकि वो आपका खुद का पर्सनल होता है, उसको सिक्योरिटी ज्यादा देते हैं, ध्यान ज्यादा देते हैं। तो चलिए हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज में लेस डिस्टेंस रेंज होती है, इंटरफेस विद रेडियो सिग्नल होता है, ठीक है, एंड स्लो डेटा ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि आप अपने सिस्टम से डेटा को अपनी ही दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो बहुत स्लो होता है, जैसे ब्लूटूथ से होता है, इंफ्रारेड जो आप यूज करते हैं, तो बहुत इजी, बहुत लो होता है। क्योंकि जबकि लैन के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होता है, केबल होती है, केबल के थ्रू आप डेटा का ट्रांसफर बहुत फास्टली। हम एग्जाम्पल में देखते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे वायरलेस माइक हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टीवी रिमोट हो गया, वायरलेस प्रिंटर हो गया, गेमिंग कंसोल हो गया। तो ये सारे आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।